35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आप दोस्तों, आप लोगों ने सबने देखा कि इसने क्या बोला, और ये बोला था कि मेरा नाम राशिद खान है और इस पकड़ा गया। आफ्ताब अमीन को सपोर्ट किया था। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं देश में कि कोई भी मुसलमान आफ्ताब अमीन को सपोर्ट करता है। आफ्ताब अमीन जो है वो एक आतंकी है, वो एक देश के लिए हानिकारक है। उसको फांसी का सज़ा देना चाहिए। हर उलेमा, हर मुस्लिम नौजवान, हर कोई बोलेगा कि वो एक मतलब कातिल है और एक बहुत बड़ा दरिंदा है। और मतलब क्या, जानवर से भी बहुत ख़राब उसका सोच है। उसका जैसे सोच को सबको मतलब देश में जो जो ऐसे कांड कर रहा है सबको फांसी देना चाहिए। तो ये आके क्या बोला था कि वो गुस्से में कर दिया। वो एक दिखाना चाह रहा था कि देश में दंगा फसाद हो। मैं मुसलमान नाम बोल के दाढ़ी मूंछ भी ऐसे रखा है कि कोई पहचान नहीं पाएगा। जैसे उसका चेहरा होलिया बना के रखा है, कोई भी आम इंसान पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, कोई दूसरा धर्म का है। तो हर कोई सोचेगा ये राशिद खान ही होगा। पूरा सोशल मीडिया में जितना मतलब देश का गद्दार है, देश का क्या बोलो दुश्मन है, जिन लोगों का कोई ऐसे वीडियो चाहिए जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके, हम लोग इसलिए हम जैसे नौजवान इसमें क्यों आ रहा है? ये सब बात सच बात बोलने के लिए इसलिए आ रहा है कि देश में अमन शांति रहे, दंगा फसाद ना हो। तो इन जैसे जो सोच है, इसको मेरे को लगता है कि ये अकेला नहीं है, इसका पूरा गैंग है। पूरा देश में ऐसा मतलब भड़काता है कि जिससे दंगा फसाद हो। तो अभी इसको पुलिस पकड़ा है। पुलिस के सामने क्या बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा देखिए। विकास कुमार, तुमने दिल्ली में एक बयान दिया था एक महिला पत्रकार को। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा नाम राशिद खान है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई गुस्से में तो 35 के बजाय 36 टुकड़े कर देते हैं और आसान है ये करना? नहीं, मैंने उससे बोली थी मन की असली नाम बताओ, मैंने कल बताऊंगा असली बता लगा था मैंने विकास कुमार। तो मैंने जब बताया था हंस रहे थे वो। तो मुसलमान तो नहीं, तो हिंदू तो नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ तो तेरे चेहरे वगैरह से पता पड़ रहा। नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा कुछ कहते तुम नहीं नजर आ रहे हो। सीधा तुम अपना नाम बता रहे हो, बुलंदशहर का निवासी बता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि तकड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था वहाँ कहने का। तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मामले भी बताए जा रहे हैं, दर्ज हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी हैं। यहाँ किस तरह के मामले हैं जो दर्ज हैं? चोरी के थे, मैंने एक बाइक ले ली थी, जो 2 साल पहले की बात हो, तो 1.5-2 साल हो गए। करते क्या हो तुम? दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं करा। फिर 1 महीने के बाद लेवर चौक पर जाता था, काम वाम करता था। किसी का बस वहीं पे फिर मेले में लगा था। 300 रुपये देता था मेले में वो मुझे, तो ठेकेदार था। 300 मुझे सुबह का खाना खाना था, शाम का खाना खाना, तो वही बचते थे 50-60 रुपये जो जेब में। तो तुमने जो कहा उसका तुम्हें पछतावा है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था? 35 के बजाय 36 टुकड़े किए जा सकते हैं, आसानी से भैंस की तरह काट दो। पछतावा बताया, मैं खुद टेंशन में, मैं कल मरूंगा, मुझे देख रहा यहाँ ना तो जेल में मरूंगा जरूर। ये फिर तुम दोबारा गलत बात कर रहे हो। अब तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम्हें पछतावा है या नहीं? ये बताओ। पछतावा ये बहुत बड़ा, मैंने गलती खाम होगा ऊपर का केस लिए, कुछ भी बात नहीं थी। और तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम है? वहाँ पर तो मुझे राशिद कहते थे, जब मुझे इस वजह से मन के नहीं पता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, वरना मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। तो मैं देश का हर उस आवाम को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग जिसका मन में सोच है कि देश में अमन शांति रहे, जो अपना रोजी रोटी कमा के जैसे जी रहे वैसे रहे, उन सभी को बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वो क्या बोला, जिसका नाम है विकास कुमार, राशिद खान बोला था लेकिन निकला है विकास कुमार। तो ऐसे जो हो रहा है देश में, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सब के उस ऑफिसर, उस सर को बोलेंगे कि इनका जो बाप है ना उसको भी पकड़ना चाहिए, इन जैसे सोच डालने वाले को पकड़ना चाहिए। ये क्या बोला, हाँ मार देगा काट देगा ऐसे दिखाता है, एक हाथ नहीं है। आप सेकंड वीडियो में आप लोगों ने देखा, उसका एक हाथ नहीं है। वो बाइक चोरी का केस है, बोला काट देगा ऐसे। वो मेरे को लगता है ये इसी ने भी किसी का मर्डर किया है, इसका भी मानसिकता ऐसा है। और वो क्या बोला, गुस्सा नहीं काबू हो रहा था,
मुसलमान नाम लिया, इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि मुसलमानों का सोच ऐसा है, कोई कुछ बोलने आएगा मैं मार देगा काट देगा, तो उसमें दुनिया वाला सोचेगा कि मुसलमान का सोच ही ऐसा है। वो बोलता है कि 300 रुपये में काम करता है, उसको कोई 500 रुपये दिया होगा कि दंगा फसाद लगाओ, तुमको 1000 रुपये देगा, 500 रुपये देगा। तो ये सब जो देश में हो रहा है, ऐसे बहुत नौजवान का जो सोच में डाल दिया गया कि आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, सैलरी दे दिया जाएगा, आपका काम है देश में दंगा फसाद हो उसका अकॉर्डिंग जो लेक्चर दिया जाएगा वो आप लोग मुसलमानों का फेस बना के ऐसे काम करते रहो। तो इन लोगों को सिर्फ पकड़ के जेल में डालने से नहीं होगा, इन जैसों को पकड़ के ज़िंदगी भर जेल में सड़ाया जाएगा, तब दूसरे का मन में डर आएगा कि मैं ऐसे कुछ करेगा तो मेरे को भी सज़ा मिलेगा। तो हर देशवासी को बोलेंगे कि इन सब से बचे। और जो लोग शेयर कर रहा था उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्यों रे चिंटू हो, तुम लोग तो बहुत दिखा रहा था कि ये देखो और मुसलमान भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कोई मुसलमान अब तक इनको सपोर्ट नहीं करता। उस दरिंदों को कोई उलेमा को दे देगा ना, वो इस्लाम का हिसाब से उसको सज़ा दे दिया जाएगा। कोई उलेमा को हाथ में दे देगा ना तो वो बोल देगा कि कुरान का सज़ा क्या है। उसको कोई भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। तुम जैसे सोच हो, जो ये जो दिखाया ना, इन जैसे सोच उसको सपोर्ट करता है। और एक बात कि उन लोगों को जो लोग शेयर कर रहा था उसको बोलेंगे, अरे चिंटू आप किधर चला गया, आप बाहर आके बोलो ना कि वो तो मुसलमान नहीं था, वो कोई आतंकवादी था, ये आतंकी सोच लेके देश में चल रहा था, जिसमें मुसलमान हिंदू लड़के दंगा फसाद होकर कुछ जो आम नागरिक है उसका जान जाए। तो इन जैसे सोचों को कोई आम जो क्राइम है ना, इसके नज़र से ना मतलब ना देखे। देशवासी को बोलना चाहता हूँ, इसको ये जो क्राइम है बहुत बड़ा क्राइम है। इस क्राइम के जरिए दंगा फसाद हो सकता है कि मुसलमानों का सोच ही ऐसा है। वो खुशबू पांडे ऐसे चांडे मांडे सब दिल्ली में इधर उधर सब घूम रहे हैं ना, इन लोगों का काम ही है सिर्फ दंगा फसाद लगाने का। एक आंटी भी अभी देख रहा है कि एक आंटी भी आ गया, उसका मतलब जो मेंबर है मेंबरशिप में वो भी आ गया, आके बोल रहा है ऐसा है, उसको सिखाया जाता है। अरे क्या सिखाया जाता है इस्लाम में? वो कुरान और हदीस में है। जो आम मुसलमानों को देख के कि ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता। जैसे कि मेरा किताब जो होगा ना, जैसे मैं 10th क्लास पास करेगा, मेरा 10th क्लास किताब में जो होगा मैं वही लिखेगा, तब मेरे को पास दिया जाएगा। नहीं तो मैं दूसरा मैं कोई 11th क्लास 12th क्लास का 10th क्लास में लिख देगा तो कोई उधर जैसे वो एक्सेप्ट नहीं है। वैसे ही मुसलमान नाम होने से एक्सेप्टेड नहीं है, उसका एक सिस्टम होता है, उसका किताब होता है। तो ऐसे जो हो रहा है देश में, इन लोगों के लिए मतलब क्या बोलूँ कि ये जो जैसे कोई कुछ नौजवान अभी घूम रहा है ना, एक है ना कि गला फाड़ फाड़ के ऐसे है वैसे पतला है, देख पूरा एकदम क्या बोलूँ रावण के जैसा दिखता है। इन सबको अगर जेल में डाला जाएगा ना, तब बहुत बढ़िया काम होगा पुलिस के द्वारा। और इनको अगर जेल में सच में डाला गया, इन जो खुशबू पांडे और भी उसका जो दल बल है, तब हम देश में जितना अमन शांति जो बट रहा है उसमें थोड़ा बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। क्योंकि अमन शांति दिन ब दिन देश से मतलब निकलते ही जा रहा है। देश में अमन शांति नहीं हो रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जा रहा है। इन चिंटुओं को छोड़ दिया गया कि आप लोग दंगा फसाद लगाओ, ऐसे बयान दो और दंगा फसाद होगा, तुम्हारा सैलरी तुमको मिल जाएगा। हम नौजवान इसलिए आ रहा है आगे कि देश में अमन शांति रहे। कुछ क्या बोलो कि आतंकी सोच मेरे को बोल रहा था मेरा अगला वीडियो में कि तेरा काम पंचर लगाना है तो पंचर लगा। पहली बात तो पंचर लगाना कोई बुरी बात है नहीं, दूसरी बात मैं पंचर लगाता नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारा दिमाग का जो पंचर है ना, वो अगर जो दिमाग का जिसका दिमाग का मतलब पंचर हुआ है, उसका हम लोग क्या बोलो कि उसको सड़ा रहा है, उसको ठीक कर रहा है, और दिमाग का पंचर सड़ा रहा है। तो तुम लोगों का जो दिमाग का पंचर है ना, उसको हम लोग सड़ाएंगे। और हर नौजवान को बोलेंगे जो अमन शांति चाहता है वो सामने आए, दुनिया को दिखाए। हर कोई एकजुट होकर दुनिया को दिखाएगा तो सच्चाई सामने आएगा। और जैसे देश में हर कोई धर्म को मानने वाला देश में रह रहा है, ऐसे रह सकता है। ये जो मानसिकता है इसको बदलना पड़ेगा कि ये ऐसा है वो ऐसा है। कोई है तो दूसरा धर्म का है तो उसका नाम से बोला जाता है, और कोई अगर दूसरा कम्युनिटी हो तो उसका मुसलमान का नाम से बोला जाता है। ये तो ये हो रहा है देश में। देशवासी को इन सब से बचना चाहिए और जानना चाहिए एक दूसरे के बारे में कि हम लोग क्या है। नहीं तो लड़ने पे चल जाएंगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा किस लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो हर देशवासी को, हर नौजवान को सतर्क रहना चाहिए। हर देशवासी को बोलेंगे सतर्क रहो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दूसरा कोई भी जान पाए।